हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो 12th क्लास का टॉपिक है जूलॉजी का इंटेजुमेंट्री सिस्टम। ओके, यानी अध्यावरण तंत्र। तो इंटेजुमेंट्री सिस्टम क्या होता है? तो इंटेजुमेंट्री सिस्टम जो मानव में पाया जाता है, जैसे कि स्किन क्या होती है? मानव में त्वचा का बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है, उसको स्किन बोलते हैं। स्किन मतलब मानव के त्वचा बाहरी आवरण में पाई जाती है। बाह्यावरण जो होता है मानव का, उसको स्किन बोलते हैं। और बॉडी वॉल यानी देह भित्ति किसको बोलते हैं? कशेरुकियों में एक विशेष प्रकार का बाहरी आवरण बोलते हैं। तो जैसे कि हम मानव और हमारे बाहरी जो आवरण होता है, हम कशेरुकियों में आते हैं। और जो कशेरुकी में सब आते हैं, हम एनिमल सब आते हैं। तो कशेरुकी में एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है, इसको बोलते हैं बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल होती है वो 3 प्रकार के स्तरों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि फर्स्ट होती है बाहरी स्तर यानी कि बाहरी स्तर में क्या क्या आते हैं? स्किन आती है, इंटेजुमेंट यानी अध्यावरण आता है। और जो मध्य में पाया जाता है सेकंड नंबर का होता है पेशीय स्तर, यानी पेशी स्तरों से मिलकर बना होता है। और ये जो देहगुह्य आवरण होता है थर्ड नंबर का होता है देहगुह्य आवरण। ओके, तो देहभित्ति 3 प्रकार के स्तरों से मिलकर बनी होती है, बाहरी स्तर, मध्य पेशीय स्तर और देहगुह्य आवरण। ओके, और इन तीनों को मिलाकर इंटेजुमेंट्री सिस्टम बन जाता है। ओके, अध्यावरणी तंत्र बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, यानी हम स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो स्किन में सबसे बाहर की तरफ क्या आता है? एपिडर्मिस और डर्मिस। अंदर की तरफ आता है डर्मिस। ओके, तो स्किन की स्ट्रक्चर 2 प्रकार से बनी होती है। एक तो होती है एपिडर्मिस यानी उपचर्म, और दूसरी होती है डर्मिस यानी कि चर्म। तो हम यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। और एपिडर्मिस जो होती है यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर होता है। ओके, और एपिडर्मिस की बाहरी कोशिकाएं अनेक परतों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। ओके, यानी कि स्तरित एपिथेलियम तक। ओके, तो हम यहाँ पे अब एपिडर्मिस के जो भागों के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस के कितने भाग होते हैं? तो एपिडर्मिस 5 भागों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो एपिडर्मिस होता है ये भ्रूण एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। तो एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस 5 प्रकार से पाया जाता है, जो कि पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसको हिंदी में भी स्ट्रेटम कॉर्नियम ही बोलते हैं, यानी कॉर्नियम इस तरह। इसको सेकंड वाले को स्ट्रेटम ल्यूसिडियम यानी कि स्वच्छ स्तर पाया जाता है। और जो सी होता है वो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम होता है, यानी कि कणीय स्तर होता है। और जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है ये स्पाइनोसम स्तर होता है। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है वो मेलपिग स्तर होता है। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया एपिडर्मिस जो होती है, उपत्वचा जो होती है वो 5 प्रकार से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको इंटेजुमेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाकर बता रही हूँ, जिसमें कि डर्मिस और एपिडर्मिस को शामिल किया गया। ओके, तो यहाँ पे एपिडर्मिस में देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे पहले यहाँ पे है। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये 5 से 6 सेल्स से बनी होती है तथा पतली व चपटी सेल्स से बना होता है। इनकी सेल्स मृत होती हैं, डेड होती हैं, क्योंकि इसमें केराटिन पाया जाता है। केराटिन का निर्माण किससे होता है? जो कि एलईडी नामक कोशिका द्रव्य होता है और वो सूख जाता है, जिससे केराटिन का निर्माण होता है। यह 8 से 10 सेल्स का बना होता है। ओके, यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर चोट लगने की संभावना होती है, जैसे कि हमारी हाथ की हथेली होती है, पैर का तलवा होता है, आदि स्थानों पर चोट लगने की संभावना होती है, वहाँ पर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। ओके, वहाँ पर यह स्तर पाया जाता है। और सेकंड नंबर है जो एपिडर्मिस का सेकंड पार्ट है वो होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। यह 3 से 4 सेल्स का बना होता है और इसकी कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है तथा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। कॉर्नियम में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं तथा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तथा इसमें केराटोहाइलिन के कण घुले हुए होते हैं। और तथा इसके कारण केराटोहाइलिन के कण घुले हुए के कारण इसमें एलिडिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और यह एलिडिन नामक प्रोटीन होती है, यह केराटिन प्रोटीन का निर्माण करती है। एलिडिन प्रोटीन के कारण न्यूक्लियस विघटित होता है तथा सेल्स मृत हो जाती है। और जो तीसरा नंबर का एपिडर्मिस का प्रकार आता है वो है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ओके, तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के जो
संरचना होती है वो कई स्तरों से मिलकर बनी होती है। ये भी 5-6 स्तरों से मिलकर बनी होती है। तथा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के यह सबसे भीतर की तरफ पाई जाती है, और जो डर्मिस होती है, चरम होती है, उसके ठीक ऊपर की साइड में पाई जाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। यह भी सबसे भीतरी स्तर की होती है और यह पतली सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एपिडर्मिस की बात कर लिया, और अब हम डर्मिस की बात करेंगे। तो डर्मिस की संरचना कैसी होती है? जो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है, इसके जो नीचे की संरचना होती है, नीचे के जितने भी पार्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डर्मिस में। ओके, जैसे कि वसा कोशिकाएं होती हैं, तेल ग्रंथि होती है, स्वेद ग्रंथि होती है। ओके, तो ये डर्मिस के भाग होते हैं। तो जो डर्मिस होती है यह भ्रूण की जो मेसोडर्म सेल्स होती हैं तथा संयोजी ऊतक से इसका निर्माण होता है। इसमें संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की रेखित पेशियां पाई जाती है। संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिका तंतु, तेल ग्रंथि आदि पाए जाते हैं। ओके, तो और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो रोम की होती है। जो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हाथ है, हाथ के बाल को देख लेते हैं, तो हमारे हाथ के बाहर की ओर बाल निकला होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। वो अंदर डर्मिस की साइड में घुसा हुआ होता है, उसकी जो रूट होती है वो डर्मिस में घुसी होती है, और बाहर की तरफ बाल निकले होते हैं। और जो बाहरी संरचना होती है उसको रोमकांड बोलते हैं, और ये जो लेयर पाई जाती है इसके चारों ओर, इसको रोम पुटक बोलते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रोम तथा इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि रोम कैसा होता है। तो रोम डर्मिस के अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और बाहर की त्वचा की बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ओके, तो रोम 3 प्रकार से पाया जाता है। 3 प्रकार की संरचना मिलकर रोम को बनाती है। तो रोम जड़ यानी हेयर रूट, दूसरा होता है रोम पुटक यानी हेयर फॉलिकल, और तीसरा होता है रोम कांड यानी हेयर शेफ्ट। ओके, तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर रोम बनाती हैं। तो सबसे पहले हम हेयर रूट देखते हैं। हेयर रूट क्या होती है? हेयर रूट जिस स्थान से जुड़ी होती है वह डर्मिस वाला भाग होता है। जिस स्थान से रोम उत्पन्न होता है उसे हेयर रूट कहते हैं। ये मूल रोम चरम में स्थित होते हैं। ये मूल रोम चरम वाले भाग से स्थित होते हैं और इसका आधार भाग फूला हुआ होता है। ओके, ये जो रोम का आधार वाला भाग होता है ये फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को रोमकंद कहते हैं। ओके, जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। तो रोम का आधार भाग चरम में धंसा हुआ रहता है और थैली के आकार की एक नलिकाकार रचना के रूप में पाया जाता है। ओके, ये जो थैली के आकार की रचना होती है इसके रूप में पाया जाता है। तो ये एक नलिकाकार भाग होता है अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं रोम पुटक यानी हेयर फॉलिकल। और जो तीसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है रोमकांड। रोमकांड यानी कि त्वचा की सतह पर रोम का जो बाहरी भाग होता है, बाहर की ओर निकला हुआ भाग होता है, उसको रोमकांड बोलते हैं। ये सेल्स होती हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, वो केराटिन की बनी होने के कारण ये निर्जीव मृत होती हैं। यानी कि बालों की जो सेल्स होती हैं वो केराटिन प्रोटीन की बनी होती हैं, इसके कारण ये मृत होती हैं। रोमकांड भी 3 प्रकार से बना होता है, जैसे कि ये रोमकांड होता है, हेयर शेफ्ट होता है, ये 3 प्रकार से बना होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताने देती हूँ कि पहली होती है क्यूटिकल, दूसरी जो कोर्टेक्स, और तीसरी होती है मेडुला। और जो क्यूटिकल होती है यह रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है, यह अत्यंत महीन व एकोशिक होता है। ओके, क्यूटिकल जो होता है वह रोम का सबसे बाहरी भाग होता है, अत्यंत महीन होता है और एकोशिक होता है। और जो दूसरा भाग होता है कोर्टेक्स, यह मध्य का जो स्तर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। इसमें कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण बालों का रंग काला होता है। लेकिन जब इस स्तर में हवा भर जाती है तो बालों का रंग चेंज हो जाता है तथा बालों का रंग थोड़ा थोड़ा सफ़ेद दिखाई देने लगता है। ओके, और जो तीसरा प्रकार होता है मेडुला होता है, यह रोम का अंदर वाला भाग होता है। ओके, इन सेल्स में हवा भरी रहती है।